सत्संग। जोरों री कोई सूरत नाम से। यह पंक्ति आत्मा की उस गहराई को छूती है जहां नाम की तड़प जन्मों जन्मों की प्यास बनकर बहती है। नाम केवल कोई शब्द नहीं है, यह तो परमात्मा से जुड़ने की वह अदृश्य डोरी है जो हमें संसार की भीड़ से अलग करके अंतर के मार्ग की ओर ले जाती है। नाम की सूरत, सच्चा दर्शन। जब कोई आत्मा रोती है, पर यह रोना सांसारिक दुखों के लिए नहीं होता, यह नाम की खोज में प्रभु के मिलन के लिए होता है। यह उस विरह की आग होती है जो आत्मा को जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है। ऐसे रोने में कामना नहीं होती, बस समर्पण होता है, और इसी समर्पण में वह सूरत प्रकट होती है। आत्मा की दृष्टि बदल जाती है। सच्चा प्रेम। बिना चाह के आंसू, बिना किसी स्वार्थ के जब कोई रोता है, केवल प्रभु के लिए, केवल दर्शन की प्यासी आत्मा जब हृदय से पुकारती है, तब प्रभु स्वयं खींचे चले आते हैं। यह आंसू प्रार्थना से बढ़कर होते हैं। यह आंसू वाणी नहीं, आत्मा की भाषा बोलते हैं। जिसको नाम की प्यास लग जाए, वह संसार की मिठास भूल जाता है। नाम जागृति की चाबी। नाम केवल जबान का उच्चारण नहीं, यह तो अंतर का वो गुप्त रहस्य है जो सतगुरु की कृपा से ही जागता है। जब मन शांत होता है, जब बाहरी शोर से ध्यान हटाकर भीतर उतरते हैं, तब ही नाम का सच्चा रस मिलता है। गुरु की रहमत के बिना यह दरवाजा नहीं खुलता। जो सच्चे हृदय से गुरु के द्वार आता है, नाम को पकड़ता है और उसमें रम जाता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा दर्शन करने वाला है, नाम की सूरत देखने वाला। सच्चा संत जिसने नाम की सूरत देखी है, वह जानता है कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई स्थान नहीं, वह तो अनुभव है, प्रेम का, शांति का, नीरवता का। जो इस सूरत को देखे, वह न झूठ बोलेगा, न किसी से द्वेष करेगा। उसका जीवन प्रेम में, सेवा में, समर्पण में बदल जाता है। आत्मा की पुकार। जो रो रही कोई सूरत नाम से। यह केवल एक पंक्ति नहीं, यह उस आत्मा की पुकार है जो अपने मालिक को पुकार रही है। यदि यह रोना सच्चा है, तो समझो प्रभु का मिलन निकट है। तो चलो आज हम भी अपने भीतर झांकें। क्या हमारे आंसू स्वार्थ से हैं या प्रेम से? क्या हमारी भक्ति केवल कहने तक है या कि हृदय से है? यदि सचमुच नाम की सूरत की प्यास है, तो रो, पुकारो, समर्पण करो, क्योंकि जो रो रहा है नाम की सूरत से, वही सच्चा संत, वही सच्चा आत्मा है। एह तन तेरा कुछ काम न आवे, पड़े लड़ाई जाम से, जो रो रही कोई सूरत नाम से। यह उस आत्मा की पुकार है जो मालिक के नाम में डूबी हुई है, लेकिन उस नाम की प्राप्ति की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वह है यह देह, यह तन। एह तन तेरा कुछ काम न आवे। यह शरीर जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सजाते संवारते हैं, उसकी सच्चाई यही है। यह मालिक की राह में रुकावट बन सकता है। जब नाम की बात आती है, जब आत्मा अंतर में जाना चाहती है, तब यही तन इंद्रियों की भूख, मन की चंचलता और कामनाओं की लड़ाई खड़ी कर देता है। यही तन हमें जाम के समान जकड़ लेता है, एक भीषण युद्ध खड़ा करता है। भीतर ही भीतर पड़े लड़ाई जाम से। जाम यानी वो नशा जो हमें माया में डुबो देता है। यह नशा केवल शराब का नहीं होता, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भी हो सकता है। जब आत्मा नाम की ओर कदम बढ़ाती है, तो यह जाम, यह देह का मोह रास्ता रोक लेता है। मन से लड़ाई सबसे कठिन युद्ध है। बाहर की लड़ाई तो तलवार से लड़ी जाती है, लेकिन भीतर की लड़ाई आत्मबल से जीतनी पड़ती है।
तन से ऊपर उठना। आत्मा की यात्रा संत मत कहता है। इस तन का उपयोग केवल सेवा, भक्ति और ध्यान के लिए हो, वरना जब यह तन मिट्टी में मिल जाएगा तब हमें समझ आएगा कि जिस पर जीवन भर नाच किया वह अंत समय साथ न गया। इसलिए नाम की सूरत की ओर बढ़ना है तो तन को वश में करना होगा, इससे लड़ना होगा, इसकी सीमाओं को पहचान कर आत्मा को मुक्त करना होगा। सेवा, सुमिरन और संतोष, इस तन का सच्चा उपयोग, इस शरीर का सच्चा मूल्य तभी है जब यह सत्संग में बैठे, सेवा में लगे और सुमिरन में रम जाए, वरना यह शरीर बस एक आवरण है जो आत्मा को फंसाए रखता है। नाम ही असली सहारा, जो रोरी कोई सूरत नाम से, उस आत्मा को ही असली सूरत नसीब होती है। एह तन तेरा कुछ काम ना आवे। जब यह समझ आ जाए कि नाम के बिना यह शरीर व्यर्थ है, तभी हम सच्चे अर्थों में संतमत के मार्ग पर चल सकते हैं। जीवन की भागदौड़ में आत्मा कभी रुककर यह नहीं सोचती कि उसका असली उद्देश्य क्या है। हर दिशा में बस दौड़ है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, पर इस सब के बीच जो अमूल्य समय हमें मिला है, उसे आत्मिक विकास में न लगाकर हम उसे खोते जा रहे हैं। लेकिन संत मत की यह सुंदर वाणी हमें चेताती है, बुलाती है कि अब जाग जाओ, क्योंकि अब समय मिला है, और वह भी अति सुंदर। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बज घाम से। यह मानव जन्म कोई साधारण अवसर नहीं, यह एक दिव्य देन है। जिस प्रकार तपती दोपहर में एक वृक्ष की छाया शांति देती है, ठीक उसी तरह संसार की तपन से बचने के लिए सतगुरु की छाया, नाम की छाया शीतलता प्रदान करती है। यह समय सुंदर है, क्योंकि हमें सतगुरु मिला है, सत्संग मिला है और नाम का सुमिरन करने का अवसर मिला है। अगर अब भी न जागे तो फिर कब? सिमरन कर, सेवा कर सतगुरु, मन ही हटाओ काम से। सतगुरु ने हमें दो सबसे सरल मार्ग दिए हैं। सेवा, जिससे तन अहंकार से मुक्त होता है। सिमरन, जिससे मन माया से मुक्त होता है। इन दोनों से आत्मा धीरे धीरे अपने मूल की ओर बढ़ती है। लेकिन इन दोनों में बाधा क्या है? मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब तक मन कामनाओं में डूबा है, तब तक सिमरन का रस नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक है मन ही हटाओ काम से, यानी मन को विकारों से हटाकर सच्चे नाम में लगाओ। मन इंद्री, कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से। हमारा मन और हमारी इंद्रियां दोनों ही हमें संसार की ओर खींचते हैं। आंखें दृश्य चाहती हैं, कान प्रशंसा, जिह्वा स्वाद और मन इच्छाओं का गुलाम बन गया है। लेकिन जब मन और इंद्रियां वश में आ जाएं, तब आत्मा तैयार हो जाती है उस गुरु जाम को पीने के लिए। गुरु जाम यानी वह अमृत जो गुरु ने नाम के रूप में दिया है। एक बार उस नाम को सच्चे भाव से पी लिया तो फिर यह दुनिया की मदिरा फीकी लगने लगती है। यह समय सुंदर है, इसे घंवाओ मत। सेवा और सिमरन ही आत्मा की असली पूजा है। मन के विकारों को हटाओ, तभी भीतर का संगीत सुनाई देगा। इंद्रियों को संयमित करो, तभी गुरु के दिए नाम का असली स्वाद मिलेगा। ये 3 पंक्तियां आत्मा के लिए 3 सीढ़ियां हैं। पहली, जागा, नेकी, दूसरी, लगने की, तीसरी, मिलने की। जो इस मार्ग पर चलता है वह भीतर की शीतलता को पाता है, और जो गुरु जाम को पी लेता है उसे फिर संसार की कोई मदिरा आकर्षित नहीं कर पाती। लगे ठिकाना मिले मुखामा, छुट्टो मन के दाम से। लगे ठिकाना मिले मुखामा। आत्मा की मंजिल, हर आत्मा अपने ठिकाने,
अपने मुकाम की तलाश में है। संसार में यह ढूंढने जाती है रिश्तों में, पदों में, धन में, लेकिन जिस मुकाम की वो प्यासी है वो सिर्फ गुरु कृपा और नाम भजन से ही मिलता है। ठिकाना है आत्मिक विश्राम, मुकामा है सतगुरु की गोद, उस परम सत्ता का अनुभव। पर यह तभी संभव है जब आत्मा मन के दाम यानी मन की लालच, मोह, कामनाओं और माया के बंधनों से मुक्त हो जाए। छूटो मन के दाम से, निकलो इस सौदेबाजी से। मन हर समय सौदा करता है। यह सेवा करूंगा तो बदले में सुख मिलेगा, नाम जपूंगा तो कोई चमत्कार होगा, दूसरे को क्षमा करूंगा तो शायद मेरी तकलीफें खत्म होंगी। यह नाम सौदा नहीं है, यह तो प्रेम का मार्ग है। जब तक हम लेन देन में रहेंगे तब तक गुरु के दरबार में निष्काम भक्ति नहीं होगी। भजन करो, छोड़ो सब आलस, निकर चलो कलिग्राम से। अब समय आ गया है आलस को छोड़ने का। यह आलस केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक सुस्ती है, जहां हम सोचते हैं कि कल से कर लेंगे, अभी तो समय बहुत है, लेकिन काल कभी नहीं बताता कि समय खत्म कब होगा। इसलिए कहा, निकर चलो कलिग्राम से, यानी इस कलयुग के अंधेरे मोह माया से बाहर निकलो। अब चलो उस पथ पर जहां नाम और गुरु की रोशनी है। दम दम करो बेनती गुरु से, वही निकारे तन चाम से। सच्चा मार्ग यही है, हर श्वास में गुरु का नाम, हर क्षण में गुरु से प्रार्थना। दम दम यानी हर सांस में, बेनती यानी नम्र प्रार्थना गुरु से, जो अकेले तन और चाम, माया, देह, अहंकार से मुक्त कर सकते हैं। गुरु की रहमत ही वो शक्ति है जो आत्मा को इस शरीर के बंधनों से निकालकर अंतर के उजाले तक पहुंचा देती है। लगे ठिकाना मिले मुकामा आत्मा को सच्चा ठिकाना, और मंजिल गुरु से ही मिलेगी। छुटो मन के दाम से, मन की इच्छाओं, सौदों और लालचों से मुक्त होना जरूरी है। भजन करो, छोड़ो सब आलस, नाम सुमिरन में ही शक्ति है। आलस सबसे बड़ा शत्रु है। निकल चलो कलिग्राम से, मोह, माया, लोभ के गांव से निकलो। अब नाम में लगो, दम दम करो, बेनती गुरु से। हर सांस में गुरु से प्रार्थना ही मुक्ति का उपाय है। वही निकारे तंचाम से गुरु ही हैं जो शरीर और माया के जाल से मुक्ति दिलाते हैं। जहां आत्मा अब जग चुकी है, आलस त्याग चुकी है और गुरु से हर सांस में निवेदन कर रही है। अब मन की सौदेबाजी नहीं, सिर्फ प्रेम। अब देरी और आलस नहीं, सिर्फ समर्पण। अब गुरु की रहमत ही उसका एकमात्र सहारा है, और उपाव न ऐसा कोई। रटन करो सुबह शाम से, सच्चे समाधान की ओर। सुमिरन, साधसंग और प्रेममय भक्ति, और उपाव न ऐसा कोई। सच्चा उपाय सिर्फ एक, जीवन के दुख, भ्रम और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए हमने हजारों उपाय आजमाए। मंत्र, तंत्र, योग, व्रत, दान, व्रत, उपवास, पर अंततः समझ आया कि न धन से छुटकारा है, न वाद विवाद से। बस एक उपाय है, नाम की रटन। सुबह हो या शाम, जागो या सुतो, हर समय वही नाम हमारे साथ चले। रटन करो सुबह शाम से, हर पल सिमरन का अभ्यास। यह रटन कोई जबरदस्ती की नहीं, बल्कि आत्मा की भीतर से उठती आवाज है। जैसे शिशु हर समय मां को पुकारता है, वैसे ही आत्मा को हर दम सतगुरु की पुकार करनी है। सुबह की ताजगी में और शाम की शांति में नाम की रटन आत्मा की गति को दिशा देती है। प्रीत लाए नित करो साध संग, प्रेम से जुड़ो, संगत से सुधरो। नाम की रटन को प्रगाढ़ करने के लिए
साध संग जरूरी है। जहां प्रेम हो, सत्संग हो, नम्रता हो, वहां आत्मा फूल की तरह खिलती है। सत्संग वो भूमि है जहां माया गलती है, मन पिघलता है और आत्मा सच्चे प्रेम में भीगती है। हान के हट रहो जग के खासो आम से। दुनिया की भीड़ से अलग हो जाओ। इस संसार में हर कोई खास बनने की दौड़ में है। कोई पद चाहता है, कोई प्रशंसा, कोई प्रसिद्धि, कोई ऐश्वर्य। पर इस दौड़ में आत्मा अकेली, थकी और खोई हुई सी हो जाती है। सतगुरु कहते हैं, हट जाओ इस भीड़ से, तुम्हारी मंजिल वहां नहीं, वहां है जहां शांति है, जहां नाम है। राधा स्वामी कहें सुनाई, लगो जाए सतनाम से। अंतिम बुलाहट सतगुरु ने स्पष्ट कह दिया, अब बहाने मत बनाओ, अब समय नहीं गनवाओ। लगो जाए सतनाम से, अब पूर्ण रूप से सतनाम में लग जाओ। तन से, मन से, आत्मा से, यही जीवन का उद्देश्य है। राधा स्वामी कहें सुनाई, यह गुरु की अंतिम पुकार है, गुरु की आवाज है जो हर जीव से कह रही है, अब तो घर लौटा, नाम में रम जा, वही तुझे पार उतारेगा। भावार्थ सारणी, पंक्ति दर पंक्ति, पंक्ति अर्थ और उपाव न ऐसा कोई जीवन मरण से छुटकारा का कोई उपाय नहीं, सिवाय नाम जप के। रटन करो सुबह शाम से, सुबह शाम हर समय नाम की रटन करो। प्रीत लाए नित करो, साध संग प्रेम पूर्वक सत्संग करते रहो, वहां आत्मिक ऊर्जा मिलती है। हट रहो जग के खासो आम से, दुनिया की भौतिक दौड़ से हटो, आत्मिक पथ पर चलो। राधा स्वामी कहें, सुनाई यह गुरु की अंतिम पुकार है। आत्मा को संबोधित वाणी, लगो जाए सतनाम से, अब पूरी तरह सतनाम में जुड़ जाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। निष्कर्ष, जीवन की पूर्णता नाम, प्रेम और साध संग में। इस अंतिम भाग में वो बुलाहट है जो हर साधक को अंतिम यात्रा की ओर ले जाती है, जहां भक्ति है, नाम की रटन है और गुरु का आदेश है, अब देर मत कर, अब ये जुड़ जा पूरी तरह से नाम से।